वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंड्स के बारे में कि एक्सटेंड्स जो है वो क्या होते हैं सैस के अंदर। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो तीन क्लासेस है, बॉक्स 1 के नाम से, कंटेनर के नाम से और एक कार्ड के नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विड्थ हाइट जो है वो सबकी जो है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे जो बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो तीनों क्लासेस के अंदर जो है वो सेम है। जैसे फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड, दूसरा बॉर्डर रेडियस और मार्जिन, यहाँ पे भी इसके अंदर भी जो है वो सेम है, और यहाँ पे जो कार्ड की क्लास है इसके अंदर भी जो है वो सेम है। सो यहाँ पे जो हमने 5 प्रॉपर्टीज लिखी है वो हमें यहाँ पे 15 बार जो है वो लिखनी पड़ रही है। सो एक्सटेंड जो है वो हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है। इसके अंदर ये होता है कि हम सबसे पहले जो है हमने एक बॉक्स की क्लास बनाई, उसके अंदर हमने ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिफाइन कर दी। एंड देन उसके बाद जो बाकी दोनों क्लासेज हैं, कंटेनर और कार्ड, हमने उसके अंदर सिर्फ जो क्लास 1 थी बॉक्स 1 उसको हमने इसके अंदर जो है वो एक्सटेंड कर लिया। मतलब इसका कि यहाँ पे जो विड्थ और हाइट जो होगी कंटेनर और कार्ड के अंदर, इनके अंदर जो हमने डिफाइन की ये वाली अप्लाई होगी, और जो बाकी जो प्रॉपर्टीज है फॉन्ट साइज, कलर, वाइट, इस तरह बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस, ये बॉक्स 1 की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसके अंदर जो है वो अप्लाई होंगी। सो जब हम इस सैस फाइल को जो है वो कंपाइल करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से जो है वो आएगा। जो बॉक्स 1 कंटेनर और कार्ड के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद जो कंटेनर की क्लास होगी उसके अंदर जो है वो विड्थ अप्लाई हो जाएगी और मिन हाइट जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जो कार्ड की क्लास होगी उसके ऊपर भी विड्थ और जो मिन हाइट होगी जो हमने इसके अंदर जो अप्लाई की थी वो अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जो बाकी प्रॉपर्टीज होंगी वो जो बॉक्स 1 के ऊपर अप्लाई थी वो सारी इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। तो अभी हम VS कोड में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके भी जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ Visual Studio कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे HTML की फाइल जो है वो खोली है। तो यहाँ पे जो है वो 3 डिव जो है वो बना लेता हूँ जिनको मैं क्लासेस जो है वो दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिव बनाऊंगा, उसको मैं क्लास दे दूंगा बॉक्स 1। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दे दूंगा कंटेनर के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंटेनर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे तीसरी क्लास हमें बनानी है जिसको कि हमने क्लास देनी है कार्ड के नाम से। तो मैं यहाँ पे उसको जो है वो क्लास दे दूंगा कार्ड। सो अभी जो है हम इनकी स्टाइलिंग जो है वो करेंगे, तो इनके अंदर जो है वो हम कुछ डमी टेक्स्ट भी जो है वो डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लोरम 20 लिखूंगा तो यहाँ पे 20 वर्ड जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे डमी टेक्स्ट के जरिए। एंड देन यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा इसको, एंड देन यहाँ पे भी जो है मैं डाल लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे भी जो कार्ड की क्लास है इसके ऊपर में जो है उसको भी जो पेस्ट कर लूंगा। सो भी जो है हम स्टाइलिंग को अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो जो बॉक्स की क्लास है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। एंड देन इसके ऊपर में जो है वो कोई विड्थ वगैरह जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको विड्थ दे देता हूँ 100%। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं इसको कोई मिन हाइट जो है वो दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिन हाइट। एंड देन मैं इसको हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने इसके ऊपर जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज जो है वो दे देता हूँ, मैं यहाँ पे 25 पिक्सल दे देता हूँ। इसी तरह मैं कलर यहाँ पे जो है वो वाइट दे देता हूँ। एंड देन उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं यहाँ पे रख लूंगा क्रिम्सन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रिम्सन। सो उसके बाद हमने अगर इसके ऊपर और प्रॉपर्टीज जो है अप्लाई करनी है, अगर मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल। सो अभी इसके बाद जो दूसरी क्लास है कंटेनर की, हम उसको भी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ कंटेनर। एंड देन इसके ऊपर जो है वो हमने जो प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करनी है, तो सिंपली हम इसके ऊपर विड्थ और हाइट की जो प्रॉपर्टीज होंगी सिंपली वो अप्लाई करेंगे। और जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो हमने इसके अंदर एज इट इज यूज करनी है। तो उसके लिए जो हम जो है वो बॉक्स 1 क्लास को जो है वो इसके अंदर जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है उसको कोई विड्थ दे देता हूँ, मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 70%। एंड देन मैं यहाँ पे इसको जो हाइट होगी वो मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 100 पिक्सल की जो है वो हाइट दे देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं कुछ मार्जिन भी जो है वो ऐड करे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल। सो अभी हमने यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज विड्थ और हाइट थी इसके अंदर जो है वो लिख लिया। तो अभी जो हमारी बॉक्स 1 की क्लास है हमने इसके ऊपर जो है वो उसको एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज है 5 प्रॉपर्टीज हमने सेम जो है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा एक्सटेंड। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने किसको एक्सटेंड करना है, हमने बॉक्स 1 को जो है वो एक्सटेंड करना है। इसी तरह हमारे पास जो कार्ड की क्लास है हम उसके ऊपर भी कोई विड्थ और हाइट अप्लाई कर ले, तो मैं यहाँ से विड्थ और हाइट की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूंगा। एंड देन मैं इसको जो है वो विड्थ दे देता हूँ, मैं इसको 20% विड्थ दे देता हूँ और हाइट 100 पिक्सल ही जो है वो रहने देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो एक्सटेंड किया है हमने बॉक्स 1 को उसको भी मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा। सो मैंने अभी इसको जो है वो सेव किया, तो मैं यहाँ से वॉच सैस के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी जो सैस होगी वो कंपाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो CSS की फाइल की जुड़ी है main.css में इसको ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स 1 कंटेनर कार्ड के ऊपर जो है वो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होगी। इसी तरह यहाँ पे जो कंटेनर है उसकी विड्थ जो है वो चेंज होगी, और उसी तरह जो कार्ड क्लास है उसकी जो विड्थ और हाइट है वो चेंज होगी। तो हम इसको जो है वो ब्राउजर के अंदर ओपन भी करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे
ओपन विद वेब सर्वर करूंगा तो यहाँ पे ये ब्राउजर के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ओपन होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो तीनों डिव जो है वो आ गए हैं। सो इस तरह से जो है वो हम एक्सटेंड को यूज करके प्रॉपर्टीज को जो है वो दूसरी क्लासेस के अंदर जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।